like a Hellcat. शून्य से अनंत तक कहानी गणित की। मानवता और गणित दोनों का विकास बिल्कुल साथ साथ हुआ और दोनों एक दूसरे में ऐसे गुथ गए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मानव के विकास की कहानी सुनाई जाती है, गणित की कहानी छूट जाती है। आज उसी गणित की कहानी जिसकी पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका है, यानी गणित की कहानी। गणित एक कठिन विषय है। क्या आपने इतने कठिन विषय के इतिहास व इसके विकास को समझने की कोशिश की? आइए गणित की स्टोरी समझते हैं। जितना पुराना मानव समाज है, उतनी ही पुरानी है गणित। लेकिन जैसे हम मानव समाज को जानने की ओर बढ़ते हैं, वहीं गणित की कहानी कहीं पीछे छूट जाती है। जबकि दुनिया का सारा विज्ञान इसी गणित के कंधों पर ही तो टिका है। विज्ञान ही नहीं, बल्कि कला के कई क्षेत्र जैसे संगीत हो या चित्रकला आदि की बारीकियां भी गणितीय विश्लेषण के बिना संभव ही नहीं। महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने ईसा से कई वर्ष पूर्व ही गणित व चित्रकला के आपसी रिश्ते को सुलझा लिया था। स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला सब गणित के नियमों से ही तो संचालित हैं, क्योंकि आकार व अनुपात को समझे बिना कोई भी रचना संभव ही नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार कई जीव जंतु अधिकतम 7 तक गिन सकते हैं, लेकिन इंसान ने कब गिनना या अंकगणितीय आकलन शुरू किया, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। गणित के अंकों को अंकित करने के प्रारंभिक प्रमाण बेबीलोन की सभ्यता में मिलते हैं, जहां अंकों को मिट्टी की पट्टी या भोजपत्र जैसे पत्रों पर लिखते थे। धरती पर इंसानों द्वारा बनाई गई 5000 साल पुरानी कृतियों में मिस्र के पिरामिड प्रमुख हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि गणितीय ज्यामिति का विकास मानव सभ्यता में बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि बिना ज्यामिति के ज्ञान के पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को इतनी सटीकता से नहीं बनाया जा सकता जितनी सटीकता से इन्हें बनाया गया। ये स्ट्रक्चर यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस के प्रमेय का व्यवहारिक प्रयोग ही तो है। अब चलते हैं गणित के अगले पड़ाव की ओर, जो है चीन देश में। चीन की बात हो और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जिक्र ना आए, ये असंभव है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंची नीची गहरी खाइयों से होते हुए ऐसी महान दीवार को बनाना आज के इंजीनियरों के लिए भी एक चुनौती है। हजारों किलोमीटर लंबी दीवार जो सदियों तक बनती रही, जिसका पहला पत्थर शायद आज से 2500 साल पहले रखा गया होगा। चीन की महान दीवार के बनने के पीछे भी मानवीय श्रम के साथ गणित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि दीवार बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी व इसमें लगाए जाने वाले सामान की मात्रा का हिसाब लगाना जरूरी था। इंसान के जीवन में गणितीय गणना बचपन में अंगुलियों पर गिनने से शुरू होती है, लेकिन चीनियों की गणना बांस के टुकड़ों के सहारे चलती थी। बेबीलोन, मिस्र व दुनिया की अन्य सभ्यताओं की तुलना में चीनियों ने एक होशियारी की, और वह था कॉलम बनाना। वंस, टेंस, 100, 1000, लैक्स, इस तरह से बड़ी गणनाएं जोड़ी व घटाई जाने लगी। इसे डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। आज भी मैथ्स में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस्र के पिरामिड व चीन की दीवार का निर्माण होने के बावजूद गणित का सफर अभी भी अधूरा था, क्योंकि बहुत बड़ी व जटिल घटनाएं अभी भी मुश्किल से हो पाती थी, जिसके लिए चीनियों को चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। दुनिया की सभ्यताओं, चाहे बेबीलोन हो या मेसोपोटामिया, मिस्र हो या यूनान या फिर चीन, सब जगह लोग अपने हाथ की लंबाई, कदमों आदि से नापजोप कर रहे थे। कोई मिट्टी, कोई पत्थर, कोई बांस से हिसाब लगाने की दुनिया की गणित और गणित की दुनिया को
हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल तो चीनी व बेबीलोन वाले भी करते थे, परंतु भारत ने इन नंबरों को लिखना आसान बना दिया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये था कि इंसान के हाथ में 10 उंगलियां थी और वह 10, दहाई, सैकड़े आदि को समझता था, लेकिन लिखना अभी तक वो सीखा नहीं था। और उसे लिखा पहली बार भारत ने। उसे एक अंक के तौर पर पहली बार अगर किसी ने देखा तो वह था भारत। भारत ने जीरो को पूरा नया रूप दे दिया।